और रेफरेंस वैल्यू होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका है। ठीक है, सपोज मैंने तुम लोग को बताया था, ठीक है, ठीक है, इधर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे हैश कोड का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, नाम से कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है ना। ठीक है, मैंने एक हैश कोड का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लियर है? ठीक है, ये नॉर्मल एक जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही हैश कोड मेरा क्लास का नाम है नॉर्मल, इसको थोड़ा सा उसमें मत ले लेना। अब देखो पहले मेरे पास क्या होता है, JVM जो होता है, JVM हीप मैनेजर को क्या प्रोवाइड करता है, यूनिट, मतलब कितना उसको मेमोरी चाहिए वो वैल्यू बताता है हीप मैनेजर को। हीप मैनेजर उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है एक यूनिट में, ठीक है, उसको कोई आईडी देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। अब देखो इसी हैश कोड को फाइंड करने का हमारा तरीका क्या है, देखो ये जो JVM है ये किसको देगा, ये जो हैश कोड है देख ध्यान देना, है इंटीजर है, अगर मैं फिर से रन करता हूँ चेंज हुआ वैल्यू, नहीं हुआ ना, इंटीजर यूनिक है, देखो फिर से देखो चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना चेंज, यूनिक है। ये हैश कोड किसको मिलेगा, JVM को मिलेगा। JVM क्या करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं सिस आउट करके H को प्रिंट करवा दूं तो क्या ये हेक्साडेसिमल कोड होगा मेरा, मानते हो? हेक्साडेसिमल जो कोड होता है वो हम रेफरेंस वेरिएबल में देते हैं ना, बेसिकली वो रेफरेंस वैल्यू हो गया। रेफरेंस वैल्यू हम किसको देते हैं, रेफरेंस वेरिएबल को, राइट। तो अभी मैं इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास जो भी मिलेगा पैकेज एट द रेट क्लास प्लॉट, बेसिकली ये समझो, इसको देखो ये वाला जो होता है ना ये मेरा हेक्साडेसिमल कोड है। क्लास नेम एट द रेट जो भी यहाँ लिखा हुआ है ये मेरा क्या है 1540E190, बेसिकली 0 to 9 A to F है। इसको देखो एट द रेट के बाद देखो, सो इसका बेसिकली अगर मैं बोलूँ जो फॉर्मेट होता है हेक्साडेसिमल का वो क्या होता है, ये होता है। इसको और लिखना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी क्लास नेम लिख लूँ एट द रेट हेक्साडेसिमल बोल सकता हूँ, हेक्साडेसिमल ऑफ व्हाट, हेक्साडेसिमल ऑफ हैश कोड बोल लूँ कोई दिक्कत चल रहा है? अब देखो यहाँ पे अब मेरे पास क्या है, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, एट द रेट ये जो हेक्साडेसिमल कोड है इसका, ठीक है। अब एक हमारे पास क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड होता है। जैसे ये जो हैश कोड है ये भी हमारा एक मेथड है। इससे पहले एक चीज़ बात समझो, सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, ऑब्जेक्ट। मतलब नॉर्मल समझो, हम इंसान हैं, राइट। अगर तुम अपने पूर्वज को देखने जाओगे, देख उनके पूर्वज देखते जाओगे, कहीं ना कहीं एक मीट कर जाओगे, कहीं ना कहीं सब लोग एक से मीट कर जाएंगे। अब उनको तुम भगवान मान लो या कोई भी मान लो, मानते हो ना इस बात को, राइट। तो कोई भी एक ही कोई होगा, मतलब मान के चलो जो जिससे हम लोग निकले हैं, सब के सब निकले हैं, राइट। अब अगर हम कनेक्ट करना स्टार्ट करें तो हम लोग मर्ज हो जाएंगे एक में, इस चीज़ को तो सब मानते हो, राइट। तो उसी तरह ऑब्जेक्ट जो है वो समझो भगवान है, ऑब्जेक्ट से ही सब निकले, ठीक है। कोई भी क्लास जावा का कहीं भी कुछ भी तुम बना रहे हो, सब बना रहे हो, सब ये जो पब्लिक क्लास हैश कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा है। मतलब अभी भी ऑब्जेक्ट उसका पैरेंट है, हमें लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ऑब्जेक्ट क्लास के लिए ये बेनिफिट है तुम्हारा। ऑब्जेक्ट क्लास हमारा तुम बोल सकते हो कि सुपर 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 क्लास है, मतलब हर किसी क्लास का ये पैरेंट है, तुम लिखो ना निकलो ये उसका पैरेंट है। अब इसके ऑब्जेक्ट क्लास में, ठीक है, इस जो ऑब्जेक्ट क्लास है मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, 11 मेथड होते हैं जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाया, बिना कुछ किए हुए। बेसिकली हम उनको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ये जो डॉट हैश कोड है, ये वाला जो मेरा है, देख रहे हो कहाँ से आया है, क्या है ये, पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट है। इसमें ढेर सारा मेथड दिख रहा है तुम्हें, क्लास, हैश कोड है। इस क्लास का नाम ही ऑब्जेक्ट है। क्लास तो नाम रख नहीं सकता था, जावा 2 चीज़ पे चलता है, क्लास ऑब्जेक्ट, इसने ऑब्जेक्ट रख दिया होगा,
ये डेवलपर का बात है जिन्होंने बनाया होगा, ठीक है। तो इस क्लास का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप लोग ये चीज़ एक पढ़ो, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास है, ठीक है, इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की। रूट किसको कहते हैं? एग्जैक्टली वही सब कुछ निकल रहा है रूट, राइट। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि पेरेंट क्लास या सुपर क्लास जावा में क्या है, तो दिमाग में हमेशा रखना है ऑब्जेक्ट। क्लियर है, राइट। एवरी क्लास हैज़ ऑब्जेक्ट एज अ सुपर क्लास, यही चीज़ मैंने बोला था। सुपर क्लास किसी क्लास का कौन होता है? जो उसका पेरेंट होता है, ठीक है। तो इस क्लास का जो भी क्लास आप जावा में बना रहे हो, उसको आप एक्सटेंड करके किसी पेरेंट को आप एक्सटेंड, मतलब किसी चाइल्ड को आप मान के चलो एक्सटेंड करके पेरेंट से एक्सटेंड करते हो, वो आप लिखो ना लिखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये हर किसी क्लास का सुपर क्लास है। यहाँ तक कोई दिक्कत, राइट। ऑल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एरे इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ दिस क्लास, ठीक है, क्लियर है। अब अपन आते हैं यहाँ पे, अब जो मैं मेथड की बात कर रहा हूँ है इसमें हैश कोड है ना। अब देखो मैंने इसको डायरेक्टली कॉल किया है, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कॉल कर लिया, क्लियर है, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो h किया है, अब सपोज मैं सेस आउट करता हूँ, h.toString डालता हूँ, डाला। अब मैं इसको रन करता हूँ, कोई डिफरेंस आ रहा है? बताओ। बोल सकते हैं ये जो toString है, तो हमने क्या किया है, ये रेफरेंस वैल्यू का अगर हम toString में करते हैं तो हमें एक्चुअल हैश कोड मिल जा रहा है, ठीक है, या इसको डायरेक्ट सेस आउट में हम डालते हैं तो वही हमको मिल रहा है, क्लियर है। तो हमारे पास एक मेथड कौन है? हैश कोड, जिससे हम हैश कोड पता कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है? toString। अब एक बार आप लोग आइए toString पे, क्या है ये? पब्लिक स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप है। ये रिटर्न क्या कर रहा है? गेट क्लास डॉट गेट नेम कर रहा है, ठीक है। गेट क्लास डॉट गेट नेम से आपको क्लास का नाम पता चल रहा है। देखो क्या आ रहा है, कोड को थोड़ा सा तोड़ो और समझो क्या दे रहा है ये। जैसे ही मैंने toString मेथड को कॉल किया, समझो कि तुमने बनाया, समझो इस बात को। toString मेथड को मैंने जैसे ही कॉल किया, उसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, और वो रिटर्न क्या कर रहा है? गेट क्लास डॉट गेट नेम कर रहा है। कंकैटिनेट किससे किया? अगर मैंने इसको चेंज कर दिया डैश से तो चेंज हो जाएगा? मैं कैसे करूँगा बे? ठीक है, नॉर्मल क्या किया? इंटीजर, जो इंटीजर आया है मेरा, ठीक है, अब उसको किस में कन्वर्ट किया है? 2 हेक्स स्ट्रिंग में, और वैल्यू अंदर क्या पास किया है? हैश कोड को पास कर दिया है। मतलब मेरे हैश कोड का ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्टेड वो वैल्यू है ना, जो मेरे पास हैश कोड है उसी का वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। इसने toString ने क्या किया है? क्लास का नाम लिया है, @ को कंकैटिनेट किया है, इंटीजर 2 डॉट हेक्स कोड कर दिया है। कोई दिक्कत? अब एक चीज़ देखो, ये नॉर्मल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मेथड ये है। देखो इधर देखो, इधर देखो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है। मैंने कहाँ से उठाया इस मेथड को? ऑब्जेक्ट से उठाया है, सीधा कॉपी किया, हैश कोड में गया, पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो बात को, मेरा ये पब्लिक टाइप का मेथड है, इससे मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग कर रहा है। तो मेरे को रिटर्न टाइप अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के 1 कर दो तो काम चलेगा मेरा? चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है? बस यही, मैं तुम्हारा ही आंसर का वेट करते रहता हूँ हमेशा। समझ रहे हो ना क्या लॉजिक है? नहीं होगा क्योंकि इंटीजर है ये, राइट। तो इसलिए इसने रिटर्न टाइप क्या दिया है? स्ट्रिंग दिया है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है पूरा का पूरा। अब गेट क्लास डॉट गेट नेम क्या करता है? नॉर्मल देखो, कोड ब्रेक कर रहा हूँ मैं, समझो। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, ऊपर जा रहा हूँ, सेस आउट कर रहा हूँ, डैश 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 दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी हम लोग करेंगे इसके पीछे करते हैं। यहाँ पे फिर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब पकड़ते हैं अपन सेस आउट को। अगर हमने h डॉट गेट क्लास किया, कोई दिक्कत? डॉट गेट नेम किया, क्या आएगा? हाँ, क्या है यहाँ पे? क्लास का नेम आया, हैश कोड है, आया, कोई दिक्कत? तो बेसिकली इसको भी वही चीज़ मिला, इसने भी तो यही किया ना, गेट क्लास डॉट गेट नेम किया है ना, कोई दिक्कत? उसके बाद इसने क्या किया? @ कर दिया। @ कंकैटिनेट अगर हम करेंगे इसमें, कहाँ पे, कहाँ गया मेरा यार?
यहाँ पे इसने क्या किया, कंकैटिनेट किया एट द रेट, यही किया है ना, करेंगे वही चीज़ होगा, खुद से बनाया है इसने, आ रहा है एट द रेट, हो रहा है। अब देखो इसने फिर से क्या किया, इंटीजर हैश कोड को इंटीजर में पार्स करके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। अब मेरा ये क्या है, एच का हैश कोड है, आया, चलो प्रिंट करते हैं। क्या क्या बोल दिया, कोई छूटा है क्या कुछ हमारा? बताओ, सेम जो जावा ने कोड किया हमने कोड किया, तोड़ के देख लिया हमने क्या हो रहा है, कोई कंफ्यूजन इस टू स्ट्रिंग में? अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, अब बताओ मेरे को इसका जो ये टू स्ट्रिंग है, अभी देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को ये मिल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मिल रहा है, मैं लिखूँ ना लिखूँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ध्यान दो, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को कोड सेम आ रहा है, कोई दिक्कत? अब चलो अपन क्या करते हैं, इसके मेथड को ओवरराइड करने का ट्राई करते हैं। हमने क्या किया कि आप रिटर्न कर दीजिए विवेक सिंह, अच्छा मेन के अंदर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या किया देखो, यही था ना, ये है नहीं है, मेरे को ये आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है क्योंकि ये लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लास में लिखा हुआ है। अब अपन ने क्या किया कि भैया हमको ऐसा नहीं कोड चाहिए, ठीक है, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको अपना नाम चाहिए, क्लियर? हमको क्या चाहिए, अपना नाम चाहिए। हम गए इसको रन किया, क्या आया देखो, कब आ रहा है ये ध्यान दो, ये तो चलो हमने एज इट इज़ जो मेथड लगाया इसलिए आ रहा है, एज डॉट गेट क्लास समथिंग समथिंग, ये हमारे कोड के हिसाब से आ रहा है। अब देखो जहाँ पे भी हमने एच प्रिंट किया है, ध्यान दो, जस्ट इसके बाद चलो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एच यहाँ पे प्रिंट किया है और यहाँ पे एच डॉट टू स्ट्रिंग प्रिंट किया है, मेरे को क्या आया, विवेक सिंह आया, आ गया, मेथड को हमने ओवरराइड किया, तो हम जो चाह रहे हैं वो आ रहा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, अगर हम चाहें ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, स्टूडेंट में आए क्या अपन, थोड़ा सा स्टूडेंट में आए, ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, क्या है, कोई दिक्कत किसी को है? अब देखो इसके पास भी टू स्ट्रिंग होगा, श्योर हो? अगर अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, चलो अपन क्या करते हैं, S1 को सुनो, S2 S3 सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेके चलते, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत? एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है। अब देखो मेरे पास, अगर मैं एक बात बताओ कोई भी मुझे जल्दी से, अगर मैं सिस आउट करके S1 प्रिंट करवाता हूँ क्या आएगा अभी? ठीक है, स्टूडेंट क्लास का नाम @ समथिंग समथिंग आ गया, कूल है, कोई दिक्कत? अब अपन क्या करते हैं, हमको ऐसा नहीं चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए, किस टाइप का मेथड होता है, पब्लिक, क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, नाम क्या होता है मेथड का, टू स्ट्रिंग होता है, यही होता है ना। अब देखो ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, इसलिए मैं मेथड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता भाई, इसको मेरे को यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड का नाम और रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, क्लियर है? अब मैं रिटर्न करता हूँ इसमें, अभी मैं अगर रिटर्न ये करूँगा तो वही आएगा अभी मैं मान के चलो, अभी क्या आएगा मेरे को बताओ जरा, अभी इसका वैल्यू क्या आएगा? किसी को कन्फ्यूज़न है कि क्यों डी आएगा? किसी को भी कन्फ्यूज़न है छोटा मोटा भी तो बताओ जल्दी से, नहीं है ना? अब मेरा मन है ना कि मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा ये कर दो, नेम रिटर्न कर दो, ठीक है, और क्या रिटर्न कर दो, क्या है, मार्क्स रिटर्न कर दो, और क्या कर दो, रोल नंबर कर दो, ठीक है। अभी क्या आएगा बताओ, श्योर हो? औसम चीज़ है, कुछ करना पड़ा,
मेरे को ये जो मैं इतना लंबा लिखा हूँ, अब एक बार मैंने ऐसा किया, सेम मैं एक स्टूडेंट बना लूँ। अब देखो एक चीज़ का, अच्छा यहाँ पे S1 करवा रहा था मैं, प्रिंट करवा रहा था ना, सॉरी इसको भूल जाओ। अब मैं एक स्टूडेंट बना रहा हूँ S2, ठीक है, बनाऊँ S2 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चलो 2 कर देते हैं, और यहाँ पे S2 ले लेते हैं। नॉर्मल समझो, यहाँ पे भी मैंने इसको ये हटा दिया जो हम इतना लंबा सा स्ट्रिंग कर रहे थे, क्योंकि काम तो हमको सेम करना है हर जगह। कोई है कन्फ्यूज़न? अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, मार्क्स एलोकेट किया, रोल नंबर एलोकेट किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, और सीधा बोल रहे हैं कि हमें S2 दे दो। यही बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहे ना, बहुत काम ताम झाम नहीं कर रहे ना अपन। अब अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मतलब भरोसा नहीं हो रहा ना तुमको। बस तो बता, ठीक है, चेंज कर दिया सब, आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होता है, अब क्यों हो रहा है ये चीज़, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना, अब अच्छे से ध्यान देना। लास्ट है ये, क्लास बनाया, डेमो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्या ले लेते हैं, सॉरी कुछ भी यही लेके चलते हैं, 10 ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डेमो हमने क्लास बना लिया, न्यू डेमो, यहाँ तक कोई दिक्कत? श्योर? अब मेरे को सच सच बताना, जिसको नहीं समझ में आया छटर पटर मत करना। मेरा यहाँ पे D1 क्या है, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। D1 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वैल्यू स्टोर क्या करता है, वेरिएबल स्टोर क्या करता है? क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं अपन? रेफरेंस वैल्यू, कोई दिक्कत? रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, वैल्यू में क्या होता है? हेक्साडेसिमल कोड होता है। हेक्साडेसिमल ऑफ व्हाट? हैश कोड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है अपन? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, नॉर्मली हमने ये में T1 को प्रिंट किया तो हमने ये चीज़ देख लिया ना, क्या आ रहा है हमको, क्या आ रहा है? क्लास का नाम @ ये आ रहा है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो D1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्टेड है। मतलब बेसिकली D1 हमारा क्या स्टोर कर रहा है, हैश कोड का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। कोई दिक्कत किसी को? अब वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। कोई दिक्कत किसी को? श्योर है अपन? अगर मेरा ये जो D1 है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, देखो कोई कोड नहीं किया है। D1 बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, हेक्साडेसिमल ऑफ हैश कोड कंटेन कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेम चीज़, जब मैं D1 डॉट टू स्ट्रिंग डालता हूँ, आता है। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि ये टू स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे हैश को डाल दिया भाई, तो क्या मेरे को सेम रिजल्ट आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। कहाँ थे अपन? D1 हमारा, एक चीज़ हम अपन देख रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या कर रहा है, हेक्साडेसिमल दे रहा है हमें, बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, कुछ भी इशू नहीं है। देखो बाय, अगर मैं ये ना बोलूँ कि देखो हैश कोड है, हैश कोड दे रहा हो तो मेरे को क्या इंटीजर वैल्यू आ रहा है, राइट। तो मैं अगर यहाँ से मैं ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं .टू स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो देखो सिमिलर वैल्यू आ जा रहा है। तो इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है। ये तो हम अग्री कर रहे हैं, ठीक है। जावा ने जैसे बनाया उसके हिसाब से हम ये चीज़ तो एनालाइज कर पा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो सेम आ गया ना, ठीक है। अब इसका टू स्ट्रिंग पे हम मेथड पे जाते हैं। इन्होंने टू स्ट्रिंग को ऐसे बनाया है। एक चीज़ और देखो, क्या हम कहाँ पे हैं, डेमो है ना, ठीक है। क्या हम टू स्ट्रिंग के जगह कोई भी बिना मतलब का मेथड डाल दें, ABC कुछ भी होगा, कोई फ़ायदा है? मतलब इतना तो समझ में आ गया कि टू स्ट्रिंग ही होना चाहिए। जैसे मेथड का नाम, मेन मेथड का नाम मेन ही होना चाहिए, उसी तरह से हम मान सकते हैं कि टू स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ये तो हम क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, अब देखो
अब जो ऑब्जेक्ट क्लास है, जो सबका पेरेंट क्लास है, उसके पास जो टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन है, उससे हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जो ये हमें यहाँ दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, सेम है। गेट क्लास डॉट गेट नेम @ सिंबल इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग, हैश कोड का कन्वर्ट किया हुआ फॉर्मेट, हेक्साडेसिमल ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू हमको बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये इसको हेक्स स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि इसको रिटर्न टाइप स्ट्रिंग देना है। क्लियर है? मैनेज है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मेरे पास ये है कि ठीक है, आप हमें ये दे रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, इसको हम ओवरराइड करते हैं। क्या करते हैं? जो आपका मेथड है, अगर इसको हम लिख भी देते हैं, देखो यहाँ लिख दिया मैंने साफ साफ, अभी भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि मैं इसको जिस तरह से मैनिपुलेट कर दूँ, ठीक है, जिस तरह से भी मैनिपुलेट कर दूँ। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे वही आ जाएगा जब उसके ऑब्जेक्ट को आप कॉल करोगे तो। ठीक है, इतना तो हम समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? राइट। मेरा मन है कि हम उतना लंबा चौड़ा चीज़ ना लिख के हम क्या करें, हम चाहते हैं कि हमें ये ए रिटर्न करे। अभी चलो यहाँ पे क्या है, मेरा ये ए किस फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में है, रिटर्न हम ए नहीं करवा पा रहे, राइट। बट अगर हम इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले ले तो फिर भी देखो, अभी ए नहीं ले रहा है ये, देखो समझो, ये क्या ले रहा है, ए का वैल्यू ये प्रिंट करवा रहा है। अब हमने यहाँ पे जब d1 डॉट सपोज d1 डॉट ए डालते हैं तो ये कितना आता है? 10 आता है। ठीक है, मैंने इसको बोला ए को डॉट कास्ट कर दो, किस में? इंटीजर टू कास्ट होता है ना शायद, नहीं ए टू स्ट्रिंग होता है क्या? अच्छा एक सेकेंड, डेमो डॉट ए, ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग है, कास्ट कीजिए इसको। ठीक है, अब देखो, जब मेरे को ए का स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को बेसिकली रिटर्न तो स्ट्रिंग करना है। अब मैंने इसको प्रिंट किया, आ गया 10 10। मतलब यहाँ तुम समझ रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने अगर इसको ए ले लिया होता, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ए इन द सेंस रिटर्न, मतलब उसका डेटा टाइप बताओ मेरे को। इंटीजर रिटर्न कर रहा होता, इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने आप लोग को एक चीज़ अगर याद हो आप लोग को अच्छे से, तो एक चीज़ बताया था, याद है? फर्स्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन दिया तो हम गड़बड़ाए थे कि जब भी आप स्ट्रिंग को हम वैल्यू देते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई इंटीजर देते हैं, तो वो क्या करता है? कंकैटिनेट कर देता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताया था ना, कर जाता है। यही हमने फर्स्ट टाइम मिस्टेक किया था, याद है आप लोग को? राइट। अभी देखो, मेरे को इसको स्ट्रिंग बनाना था, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, चलो मेरा मन है ना ऐसे कर दूँ, कोई दिक्कत। चलो मेरे को, मैंने टू स्ट्रिंग में वैल्यू भूल गया हूँ कि एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मैं भूल गया। सपोज मैं भूल गया, समझ रहे हो ना, बट मेरे को आउटपुट यही 10 10 ही चाहिए। मैंने एक ब्लैंक स्पेस ले लिया, है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक है, और उसको क्या कर दिया? ए के साथ कंकैटिनेट कर दिया, तो उसको क्या बना दिया ना। अब मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, कोई दिक्कत हुआ? आउटपुट है मेरा। समझो ना कैसे एक चीज़ को करने का। अब जावा ने ये चीज़ तरीका दिया है, जावा ने ये दिया, बट आपको ये चीज़ पता तो आप इस तरह से कर लोगे। अब ए डॉट ने क्या दिया है? टू स्ट्रिंग वैल्यू करके था ना कुछ, ये वाला था ना, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब एक सेकेंड अपन देखते हैं। अब देखो, ये जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे, ये एक चीज़, इससे ये चीज़ समझ पा रहे हो कि ये जो वैल्यू ऑफ है वो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। ये तो समझ पा रहे हैं, जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्या सीन है, कैसे वैल्यू ऑफ होता है। बट नॉर्मल समझ गए ना, मान लो अभी तक हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा है, ये वाला चिल है, फिर भी हमारे पास ऑप्शन है ना ये वाला, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, क्लियर है? अब हमने अपने अकॉर्डिंग मान के चलो, यहाँ पे हमने दे दिया होता डेमो का नेम, सपोज स्ट्रिंग दे दिया होता और नेम कर दिया होता, सैलरी हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे जो d1 इक्वल्स टू 10 किया है, d1 डॉट सैलरी इक्वल्स टू क्या कर दूँ?
10.0 कर दूँ? कोई दिक्कत? ठीक है। D1 डॉट, अब क्या है, नेम है इक्वल्स टू कुछ भी, मान लो ABC कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब इसको इसके अकॉर्डिंग मैं मैनिपुलेट कर दूँ। मेरे को चाहिए पहले उसका क्या, नेम चाहिए, फिर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, एक स्पेस देते हैं, फिर क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, फिर क्या चाहिए, स्पेस, फिर क्या चाहिए, कुछ और था ना, ए भी तो चाहिए। ठीक है। अब मान के बस मैंने यहाँ पे चेंज किया है और ये सारे ऑब्जेक्ट में चेंज कर जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है सब में ऑब्जेक्ट चेंज कर जाएगा। चेंज किया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता। समझ रहे हो ना कैसे वैल्यू के साथ खेल लिया हमने। तो टू स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। हैश कोड एक पल के लिए भूल भी जाओ, कहीं भी यूज़ नहीं आने वाला है। हैश कोड तो बस तुम्हें दिखाने के लिए था कि क्या कन्वर्ट कर रहा है। टू स्ट्रिंग हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के वैल्यू को ये मैनिपुलेट कर दे रहा है। मतलब तुमने एक बार डिफाइन किया, सपोज मेरे को 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है सपोज, और सबके मेरे को नाम, रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट करवाने हैं। तुम क्या 1000 वार से साउट करोगे? उसको मैं टू स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर दूँ और सीधा जाके उसको वैल्यू एलोकेट कर दूंगा और एक बार प्रिंट करूँगा, सबके सब एज इट इज़ आ जाएंगे। है थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गया ना पक्का? ये बहुत दिया नहीं, डबल बट सब पढ़ाई लिखा ख़राब कर देता है मेरा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद डबल में। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल बताया था ना, तो डबल सबको ले रहा है, डबल सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो तुम दो ना दो वो कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे सर पता नहीं कब का पढ़ा, कब पूछता है ना यार, ये कब से कैसे ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सा नेम आउट प्रिंट करवाया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये जो नेम है ये नेम ले रहा है, ये जो सैलरी ये सैलरी ले रहा है। अब मैंने इसको देखो, दिस का अभी तक मैंने तुम लोग को बताया नहीं था, बट आप देखो दिस मतलब क्या होता है कि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका उठाएगा। ये जब दिस पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो। दिस डॉट जो सैलरी है मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट होता है, करंट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट बना D1, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बना D2, तीसरा D3। तो जब तीसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है D3 बन रहा है, तो दिस के पास किसका एड्रेस स्टोर होगा, D3 का। जब D2 बन रहा ऑब्जेक्ट तो किसका स्टोर होगा, D2 का। अब देखो पहले क्या आ रहा था, पहले ABC 1000 जो भी 10,000 आ रहा है, क्योंकि मैंने जो करंट ऑब्जेक्ट इसी के वैल्यू को मैंने मैनिपुलेट कर दिया यहाँ पे। अब मैंने करंट ऑब्जेक्ट के वैल्यू को मैनिपुलेट किया। अभी क्यों ऐसे आ रहा भाई, कुछ गलत किया क्या? D1 ही लगा दिया क्या कहीं मैंने? अब प्रिंट ही तो नहीं करवाया रे। एक बार पहले उसको उस टाइप से रिटर्न करके देखते हैं। तो को लगता है दिस का काम हुआ कि नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर। आ गया, D2 को प्रिंट ही नहीं कर रहे थे हम। अब एक चीज़, एक काम करते हैं, दिस को हटा के देखते हैं क्या आता है। देखो इस बार क्या आता है। आ रहा है, ये करंट ऑब्जेक्ट डालने के बिना भी आ रहा है। इसलिए दिस का अभी कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो। दिस का कॉन्सेप्ट जब हम कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ेंगे ना, और या इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे, तो जैसे होता है ना कि सुपर क्लास में कोई हम वेरिएबल बना रहे हैं और चाइल्ड क्लास में भी कोई वेरिएबल बना रहे हैं, अब दोनों का नाम सेम हो गया। ये जब दिक्कत कब होता है, जब दोनों का नाम सेम हो जाता है। अब मेरे को मन है कि नहीं, मैं इसी क्लास का नेम को कॉल करूँ, ऊपर क्लास के नेम को कॉल नहीं करूँ। तो जो करंट ऑब्जेक्ट होता है ना, तो दिस उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो प्रिविलेज मिल रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है। मतलब मेरा D2 है, D2 डॉट स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, D2 डॉट स्ट्रिंग, इसका मतलब यही हुआ ना D2 डॉट। अगर मैं यहाँ पे D2 डॉट स्ट्रिंग डालूँ, इसका मतलब वही हुआ ना, लिखूँ ना लिखूँ फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब D2 डॉट स्ट्रिंग का मतलब है कि D2 मेथड के लिए क्या कॉल होगा, टू स्ट्रिंग कॉल होगा। अब मैं इस पर दिस डॉट नेम भी लगाऊँ तो मतलब तो घूम फिर के वही ना कि करंट ऑब्जेक्ट का वैल्यू ले रहा है। करंट ऑब्जेक्ट क्या है, D2, इसके लिए भी करंट ऑब्जेक्ट क्या है, D2 है। बट वहाँ पे एक देखो, एक तो ये कर रहा है कि D2 डॉट टू स्ट्रिंग कर रहा है, मतलब D2 के लिए ही कॉल हो रहा है। बट सपोज कभी मेरे पास कोई ऐसा हुआ कि टू स्ट्रिंग जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं हो रहा है, मेरे को करंट ऑब्जेक्ट के लिए कोई चीज़ प्रिंट करवाना है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे फिर हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे, हाँ दिस डॉट, मतलब वो ठीक है, दिस सुपर वगैरह पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, अभी दिमाग मत लगाओ। लॉजिक समझ गए ना क्या है,
दोनों केस में मेरा ये चीज़ प्रिंट हो रहा है ना, दिस लगाने के बाद भी नहीं भी लगाने के बाद, तो बेसिकली दिस मेरा करंट ऑब्जेक्ट लेता है, इसको भी भूल जाओ। ये D2 पे रखा हुआ जो नेम है वो कॉल हो रहा है, और D2 पे रखा हुआ जो सैलरी है वो कॉल हो रहा है बाई टू स्ट्रिंग मेथड। बाई डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग कॉल होता है, तो इसको लगाना ना लगाना मेरे हाथ में। क्लियर है? कोई दिक्कत? डन है? आगे बढ़े। अब देखो है यही मेथड, इसका रेफरेंस वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, इसका प्रोटोटाइप है, सिग्नेचर यही है, ठीक है। हैश कोड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इंट हैश कोड करते हैं। और एक चीज़ देखो यहाँ पे नेटिव का मतलब मैंने कहीं लिखा है, नेटिव मेथड इज जावा मेथड डिक्लेयर्ड इन जावा बट इम्प्लीमेंटेड इन नॉन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मे बी आइदर सी और मे बी C++, समथिंग एनीथिंग, ठीक है। तो नेटिव कीवर्ड कहीं भी यूज़ होता है तो समझ लो कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो किसी दूसरे लैंग्वेज में हुआ है, ठीक है। बट इतना डीप में घुसना नहीं है, मतलब नहीं है, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझोगे कहाँ कहाँ को क्या यूज़ करना है। यहाँ से हम अगर कुछ लेके जा रहे हैं तो हम स्ट्रिंग लेके जा रहे हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो सेम था, यही था ना, कुछ ऐसा ही, कोड डन है। अब देखो इन जावा एप्लीकेशन देयर इज अ कॉमन एंड डिफॉल्ट सुपर क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी क्लास, आइदर प्री डिफाइंड, मतलब जो कि जावा ने प्री डिफाइन कर रखा है, जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं स्कैनर, स्कैनर क्लास किसने डिफाइन किया है, स्ट्रिंग क्लास किसने डिफाइन किया है, कूल है। आइदर प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड, अभी डेमो किसने डिफाइन किया था, कूल है, तुम लोग किया था, क्या हम किए थे, ठीक है। अच्छा ठीक है। When that class is not extending from any other super class explicitly, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिट, यहाँ पे देखो जैसे डेमो है और यहाँ पे अगर हम लिख दें एक्सटेंड स्टूडेंट, देखो अभी इतना घुसना मत, ये इंटेंस वगैरह में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको एक्सटेंड क्या कर रहे हैं हम, तो स्टूडेंट इसका पेरेंट हो गया ना, मतलब बस हाँ समझ लो कि हुआ, इंटेंस में समझेंगे कैसे हुआ, अभी समझ लो कि हुआ, ये हो गया एक्सप्लिसिटली, मतलब हमने किया, ठीक है। अब हम नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट कौन होगा एक्सटेंड, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका सुपर पैरेंट क्लास कौन होगा, अब हमने ये कर दिया, इसका सुपर पैरेंट क्लास कौन हो गया, अब स्टूडेंट का पैरेंट क्लास कौन होगा, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा, स्टूडेंट मान लो किसी से एक्सटेंड कर रहा हो तो, मतलब जिसका कोई माँ बाप नहीं है उसका माँ बाप कौन है, इससे समझ सकते हैं। यही सेम चीज़ लिखा हुआ है, दैट इज ये किस पैकेज के अंदर आता है, java.lang.object के अंदर आता है, इस पैकेज के अंदर आता है। इसके पास 11 मेथड्स होते हैं, बताया था कि 11 मेथड्स होते हैं। एक होता है हैश कोड, देख लिया हमने, एक होता है टू स्ट्रिंग, देख लिया हमने, कोई दिक्कत, टू स्ट्रिंग का पूरा डीप समझ लिया हमने, ठीक है। अब देखो एक था, देखो नॉर्मली ऐसे प्रिंट कर रहे थे फिर भी वही आ रहा था, रेफरेंस वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे फिर भी वही आ रहा था, इसके अंदर डाल के प्रिंट कर रहे थे फिर भी, मतलब नॉर्मली सेम जो मैंने बताया सेम वही है, और कोई है नहीं कुछ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे लाइन देखो, यही इसी चीज़ का हमने यूज़ किया है, इफ़ द रिक्वायर्ड, इफ़ द, पहले जैसे ही उसको रेफरेंस वैल्यू को कॉल करना है, रेफरेंस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो सबसे पहले JVM किस चीज़ को खोजेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को खोजेगा। अब अगर वो टू स्ट्रिंग मेथड उस क्लास में नहीं है, जैसे इस क्लास में है टू स्ट्रिंग मेथड है, तो इसको लेगा। अगर नहीं है, देखो इफ द रिक्वायर्ड टू स्ट्रिंग मेथड इज नॉट एग्जिस्टेड इन द रिस्पेक्टिव क्लास, देन JVM विल सर्च फॉर टू स्ट्रिंग मेथड इन इट्स सुपर क्लास, और इसका सुपर क्लास कौन है, क्लियर है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप आते हैं, एंड इफ सुपर क्लास इज नॉट एग्जिस्टेड देन JVM विल सर्च फॉर टू स्ट्रिंग मेथड इन द कॉमन एंड डिफॉल्ट सुपर क्लास, ठीक है। शॉर्ट ऑफ इसका कहने का मतलब ये है कि मान के चलो जैसे यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका सुपर क्लास कौन है, अगर डेमो को टू स्ट्रिंग मेथड JVM को यहाँ नहीं मिलता है, सबसे पहले जाके सर्च करेगा किस में, स्टूडेंट में सर्च करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में सर्च करेगा, अगर स्टूडेंट नहीं है तो किस में करेगा, बस यही लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, समझ रहे हो ना, वो हायरार्की ऐसे बढ़ेगा, जहाँ है वहाँ है, उस क्लास का वो उसके सुपर क्लास में खोजेगा, क्लियर है। In object class toString method is implemented in such a way to return a string that contains class name at the rate reference variable है, सेम चीज़ देखा हमने, कोई दिक्कत। If we want to display our own data instead of object reference value, जो कि है class name at the rate reference value, when we pass reference variable as a parameter to sysout, we have to provide our own toString method। कर रहे थे अपन, कर रहे थे,
अब जैसे यहाँ पे देखो विवेक है, नेम एक्स वाई जी है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग है, हमने क्या किया, आईडी प्रिंट करवाया, नेम प्रिंट करवाया, एड्रेस प्रिंट करवाया, रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब नीचे मैंने कुछ भी किया है, देखो यहाँ पे सिस आउट किया, एक टू स्ट्रिंग डेमो करके ऑब्जेक्ट बनाया और सीधा टू स्ट्रिंग डेमो को प्रिंट करवा दिया। कोई दिक्कत? क्यों करवाया? देखो पहले ही से मैंने इसमें वैल्यू डाल रखे थे, ले लिया वही वैल्यू, नहीं डालता तो यहाँ पे जो डालता वो उसको ओवरराइट कर देता। क्लियर है? मतलब बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल था उसको मैंने इनिशियलाइज पहले ही कर दिया वैल्यू 1 2 3 4 विवेक अंकरवाल, नहीं करता तो यहाँ करता, और अगर ये कर भी चुका हूँ तो नीचे करूँगा तो ओवरराइट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े।